हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम यूनिट 7 का टॉपिक 7.11 स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लिक्विड इन गिलास थर्मोमीटर एंड थर्मोकपल थर्मोमीटर को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लिक्विड इन गिलास थर्मोमीटर को डिस्कस करते हैं। क्या होता है? ये वो थर्मोमीटर है जो अक्सर आपने क्लिनिक्स वगैरह में और अपनी एक्सपेरिमेंट लैब में भी देखा हुआ होगा, जिसके थ्रू हम टेम्परेचर्स को मेजर करते हैं। अब ये जो लिक्विड इन गिलास थर्मोमीटर में क्या होता है, एक बल्ब होता है जिसके अंदर मरकरी या फिर जो भी लिक्विड होता है वो इसमें फिल होता है, मरकरी अल्कोहल, और उसके ऊपर एक कैपिलरी ट्यूब लगी हुई होती है स्मॉल सी, जहाँ पे मरकरी को हीट अप करने पे मरकरी लीनियरली यहाँ पे आगे बढ़ता है। तो देख लेते हैं लिक्विड इन गिलास थर्मोमीटर। अ गिलास थर्मोमीटर यूजुअली हैज अ लॉन्ग थिन गिलास ट्यूब, एक लॉन्ग और थिन पतली एक गिलास ट्यूब होती है विद अ बल्ब एट द एंड, और एंड में क्या होता है? एक बल्ब होता है। द बल्ब कंटेन्स मरकरी और अल्कोहल एज अ लिक्विड। इस बल्ब के अंदर या तो मरकरी होगा या फिर अल्कोहल होगा एज अ लिक्विड। द लिक्विड एक्सपेंड्स एज इट वार्म्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स एज इट कूल्स। तो ये जो लिक्विड है बल्ब के अंदर, ये एक्सपेंड करता है, फैलता है जब इसे हम गर्म करते हैं, और जब हम इसे ठंडा करते हैं, किसी ठंडी बॉडी के साथ लगा देते हैं, तो वो जो फैला हुआ लिक्विड वो वापस से कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। The scale is calibrated so that a certain temperature is represented by height और position of the liquid। ये जो स्केल है ये कैलिब्रेटेड होता है, बिल्कुल इसमें रीडिंग्स होती है इक्वल डिस्टेंसेस पर, और यहाँ पे नंबर्स मेंशन होते हैं ताकि जब हमारा लिक्विड आगे जाए तो उसके थ्रू हम इन नंबर्स के थ्रू टेम्परेचर को मेजर कर सकें। In house, schools and laboratories, liquid in glass thermometers are frequently used to measure temperatures। तो हमारे घरों में, स्कूल्स में, लैब्स में, क्लिनिक्स में इन थर्मोमीटर्स को यूज किया जाता है टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। थर्मोकपल थर्मोमीटर, दिस इज द फिगर डायग्राम ऑफ थर्मोकपल थर्मोमीटर। यहाँ पे क्या है, वायर से दो डिफरेंट टाइप्स की वायर्स को कनेक्ट किया हुआ है एक पॉइंट पे, जिस पॉइंट को हम कहते हैं हॉट जंक्शन पॉइंट। ये वो पॉइंट होता है जहाँ पे हम टेम्परेचर ऑफ द बॉडी को मेजर कर रहे होते हैं, तो हॉट बॉडीज के साथ इसको टच करते हैं। और अदर दो पॉइंट्स हैं यहाँ पे जिनको हम कोल्ड जंक्शन कहते हैं, और ये जा करके वोल्ट मीटर के साथ कनेक्ट होता है। अब यहाँ पे वोल्ट मीटर वोल्टेज डिफरेंस बताएगा इन दोनों हॉट जंक्शन और कोल्ड जंक्शन के बिटवीन का वोल्टेज डिफरेंस ये वोल्ट मीटर बताता है। उसी वोल्टेज को हम कंपेयर करते हैं टेम्परेचर के साथ, जितना वोल्टेज में डिफरेंस आता है उतना ही इक्वली, क्योंकि यहाँ पे कैलिब्रेशन है, कैलिब्रेटेड है, रीडिंग्स वगैरह है, उतना हम टेम्परेचर आइडिया लगा लेते हैं। तो थर्मोकपल थर्मोमीटर्स हैव टू वायर्स मेड ऑफ डिफरेंट मेटल्स। दो वायर्स होती है जो कि डिफरेंट मेटल्स की होती हैं। They are joined at one end, जो दोनों वायर्स एक एंड पे ज्वाइंट होती है। दिस जंक्शन इज कॉल्ड द हॉट जंक्शन, और इसको हम हॉट जंक्शन कहते हैं। द अदर एंड्स ऑफ द वायर्स कॉल्ड द कोल्ड जंक्शन। अदर एंड जो भी वायर्स उनको हम कोल्ड जंक्शन कहते हैं। आर कनेक्टेड टू अ मेजरिंग डिवाइस सच एज वोल्ट मीटर्स, और वो जो वायर्स है जाकर के कनेक्ट होती है किसके साथ? वोल्ट मीटर के साथ। The change in temperature is linearly proportional to the change in voltage between hot junction and the cold junction। तो जितना टेम्परेचर में चेंज आएगा उतना ही वोल्टेज में चेंज आएगा हॉट जंक्शन और कोल्ड जंक्शन के बिटवीन में। थर्मोकपल्स थर्मोमीटर्स आर यूज्ड टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ फर्नेसेस, इंजन्स, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट, सॉइल एंड वाटर। जो थर्मोकपल थर्मोमीटर्स होते हैं इनका हम यूज करते हैं मट्टी, सॉइल की टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, वाटर की टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, और डिफरेंट इक्विपमेंट जो कि इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं उनके टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। फर्नेसेस यानी भट्टी वगैरह उनके, और इंजन्स, कार के इंजन्स वगैरह के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम इन थर्मोकपल थर्मोमीटर्स को यूज करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको टॉपिक समझ आ गया। इसी के साथ इस वीडियो में एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, चेक के पढ़ाई करते रहें, स्टे हार्ड।